जी, अस्सलाम वालेकुम। आजकल सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बहुत बात हो रही है पाकिस्तान में, और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने एक पब्लिक फोरम पर एक टेलीवाइज्ड खिताब में सफ़ीरों को लताड़ा, और उन्होंने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है। आप अवाम को उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर रहे जैसे आपको करना चाहिए, ख़ास तौर पर डायस्पोरा जो हमें पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजती है, ज़र मुबादला भेजती है, और उनका बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। सो उसने एक डिबेट शुरू कर दी है, और एक तरफ उसके हुकूमती पार्टी है, पीटीआई है, उनके हामी हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उनके क्रिटिक हैं, या किसी हद तक जो है वो सिविल सर्विस के लोग हैं। कोई उससे एग्री कर रहा है, कोई डिसएग्री कर रहा है। तो इसका थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं कि ये रिफ़ॉर्म्स जो हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और जो है ये कितना आसान है जो ये हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इश्यूज़ हैं, इसके हवाले से किसी को कोई, मेरा ख़्याल है, शुबा नहीं होगा कि सरकारी दफ़्तरों में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो शिकायत हैं, वो जेन्युइन हैं। अवाम के मसाइल उस तरह से हल नहीं होते, इसका मुझे ज़ाती तौर पर भी तजुर्बा है। आप सब लोग जो ये सुन रहे हैं, या जिन लोगों से आपके राब्ते हैं, आपके दोस्तों में, आपके ख़ानदान में, सबको कहीं न कहीं इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है, जहाँ या उन्हें रिश्वत देनी पड़ी है, या उनका काम जो है वो किसी प्रोसेस में फँस गया है, या उन्हें सही मालूमात नहीं दी गईं, या किसी अफ़सर ने उनकी बात नहीं सुनी, वगैरह-वगैरह। सो इश्यूज़ तो मौजूद हैं, और उन इश्यूज़ को हल किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं किसी इशू के हवाले से, तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज नहीं कर सकते। अब अगर हम इसी को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, जो वजीर आजम साहब का खिताब है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सही किया, और ब्यूरोक्रेसी को झंझोड़ने के लिए जो है वो यही इफेक्टिव हो सकता था, मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि अगर हम ये मान लें कि ये वाकई इतना इफेक्टिव तरीका हो सकता था, तो फिर जो वो हर साल 6 महीने के बाद अपनी कैबिनेट में रीशफल करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और आपको किसी और मिनिस्ट्री में जाना चाहिए, या मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, उनको इस तरह से पब्लिकली जो है वो झाड़ क्यों नहीं पिलाते, ये भी ट्राई करके देखें, हो सकता है कि इफेक्टिव साबित हो जाए। फिर अगर वाक़ई ये हुकूमत रिफ़ॉर्म्स में इतनी सीरियस है, तो हमें ये बताया गया था कि नासिर दुरानी साहब ने, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे, अब बदकिस्मती से उनका इंतकाल हो चुका है कोरोना की वजह से। उन्हें 2018 में हुकूमत मरकज़ में कायम होते ही पंजाब में मुशीर बनाया गया, और हमें ये बताया गया कि वो पुलिस को रिफ़ॉर्म करेंगे, लेकिन चंद महीने के बाद ही उनकी छुट्टी हो गई, क्योंकि जो हुक्मरान जमात थी, पीटीआई, जिसने उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके अपने और उनके इत्तेहादियों के जो सियासी एक तरह से तरजीहात थी, उसमें इस तरह की रिफ़ॉर्म फिट नहीं होती थी, सो नासिर दुरानी को घर जाना पड़ा। अ, इसी हुकूमत में एक और मुशीर हैं जिनका नाम है डॉक्टर इशरत हुसैन, और वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सिर्फ इस हुकूमत के मुशीर नहीं हैं, वो तकरीबन 2004-5 से ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और पहले वो मुशर्रफ के मुशीर थे इसी एजेंडे पर, फिर वो दीगर हुकूमतों में भी यही काम करते रहे, और हर जगह जो है वो अपना ये चूरन लेकर पहुंच जाते हैं कि मैं सिविल सर्विस को रिफॉर्म करूंगा। इस हवाले से एक किताब भी उन्होंने लिखी है। लेकिन इस हुकूमत के भी 3 साल अगर हम लें, तो उसमें से कौन सी रिकमेंडेशन सामने आई, उन पर कितना अमल हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर जो है आप जिस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग्स इस हुकूमत में की गई हैं, एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 3 से 6 महीने का है। सो जब आपने ब्यूरोक्रेसी को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो कैसे डिलीवर करेंगे, वो एक जॉब पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो जो बददिली पैदा हुई है, और आपने जिस तेज़ी से जो है ये टर्नओवर किया है अफ़सरान का, उसकी वजह से क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी अफ़सर जो है वो अपनी जगह पर टिक कर काम कर सकता है और डिलीवर कर सकता है इंडिपेंडेंटली? फिर
इस वक्त हमारे पूरी दुनिया में तकरीबन 67 एम्बेसीज हैं, 60 के करीब कॉन्सुलेट्स हैं। क्या उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसकी आप तारीफ कर सकते? कोई किसी के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं थी? मैनेजमेंट में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप पब्लिकली किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो पब्लिकली उसकी तारीफ भी करें ताकि चीजें बैलेंस हो जाएं और सिर्फ ये ना लगे कि आप एक वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं। फिर 3 साल में आपने बाकी वजीर तो बदले, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर वजीर खारजा, बतौर महकमा खारजा के इंचार्ज के वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनको तो आपने नहीं बदला। तो इसका मतलब ये है कि वजीर की कारकर्दगी तो बहुत बेहतर है, लेकिन उनके नीचे जो अमला है उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। तो ये फिर वजीर साहब की परफॉर्मेंस पर किस किस्म के सवाल उठते हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि हुक्मरान जमात को सोचना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी को पिंच किया है वो इंडिया से कंपैरिजन था, जब वजीर आजम साहब ने ये कहा कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सफीरों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा-सा अनफेयर कंपैरिज़न था, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले जब से पाकिस्तान बना है, मुसलसल अगर हमारे सफारतकार सफारती मुहाज़ पर लड़ते रहे हैं इंडिया से, उनके सामने बैठकर दू-बदू उनकी आँखों में आँखें डालकर उनके साथ मुज़ाकरात करने की, उनके उनसे स्पेस गेन करने की कोशिश करते रहे हैं। तो आपने एक ही झटके में उनको इंफीरियर बना दिया और उन्हें मुझे कोई इस मामले में शक नहीं है कि आइंदा जब भी वो मीटिंग्स में जाया करेंगे तो उन्हें इस हवाले से ताने सुनने को मिला करेंगे। तो जब आप ये कहते हैं, ऐसे-ऐसे बयान देते हैं कि हमने भारत को दुनिया में तन्हा कर दिया और हमें बड़ी सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, तो फिर आपको उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है, वो अपने सिफारती अमले को भी दे देना चाहिए। सिर्फ सारा क्रेडिट जो है वो अपनी ज़ात में मरकूज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर जिन कंप्लेंट्स का ज़िक्र किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो उनके पोर्टल पर आई हैं, क्या उनकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसमें ये पता लगा कि उसमें से कितनी जेन्युइन है, कितनी नहीं है? चलिए मान लिया कि सऊदी अरब के सफारत खाने के हवाले से जो शिकायत है वो जेन्युइन होगी, लेकिन हम ने ये देखा है अक्सर पाकिस्तान में भी कि जितनी एफआईआर्स दर्ज होती हैं थानों में, उनमें से अक्सर दुरुस्त नहीं निकलती। कोई किसी इनाद की बुनियाद पर होती है, कोई किसी और खानदानी झगड़े या किसी और झगड़े की बुनियाद पर एक फेक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिस पर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि मामला वैसा नहीं था जैसा इस शिकायत में बयान करने की कोशिश की जाती रही है। फिर कुछ वजीर आजम साहब मुझे लगता है कि कुछ इल इन्फॉर्म्ड भी थे जब उन्होंने ये कहा कि स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज दे रही है वजारत खारजा और हमारे सफारत खाने। तो अगर वो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज ना दें तो क्या करें? मैं बैरून मुल्क रहता हूँ, यहाँ भी हम जब किसी सरकारी दफ्तर से रुजू करते हैं, वो हमें स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स देते हैं। ख़ास तौर पर अगर सफारत खाना का से मुतल्लिक सवाल ऐसा है जिसका जवाब वो खुद नहीं दे सकते और पाकिस्तान में मुतल्लिक किसी महकमे से वो के पास वो काम फंसा हुआ है, तो सफारत खाना उनको वही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स देगा और क्या करेगा? उनको झूठी तसल्ली तो दे नहीं सकता, बिकॉज़ उसकी वजह से एक नई किस्म की शिकायत पैदा होगी। फिर जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी चाहिए हमारे सफ़ीरों को, तो इन्वेस्टमेंट लेना या लेकर पाकिस्तान आना जो है वो सफ़ीर का बराह रास्त काम नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में जो पाकिस्तान का सफ़ीर है वो वॉल स्ट्रीट पर जाकर खड़ा हो जाएगा न्यूयॉर्क में और वहाँ इन्वेस्टर ढूँढता फिरेगा कि मेरे साथ पाकिस्तान चलो? इस तरह नहीं होता। आपकी हुकूमत को और जो वज़ारत ख़ज़ाना है, जो सरमायाकारी की वज़ारत है, उसको एक पॉलिसी बनानी है और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटिंग आर्म जो है या प्रोपेगेशन का आर्म जो है, वो ज़रूर आपके सफारत खाने हो सकते हैं। सो आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले तय करें और फिर सफारत खानों से उस पर जवाब माँगे कि जी आपको हमने ये काम कहा था, आपने इसको ऐसा क्यों नहीं किया? अ, जो अब हम आ जाते हैं चेंज पर कि क्या चेंज की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि चेंज की ज़रूरत है, लेकिन जब भी आप कोई कल्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो टॉप डाउन हो।
آپ جو ہے ٹاپ پر بیٹھ کر ایک حکم جاری کر دیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ معاملات اس طرح ہوں گے اور سب وہ کرنا شروع ہو جائیں. آپ کو جو فیڈ بیک ہے باٹم اپ وہ بھی لینا چاہیے کہ لوگ جو بیس لائن میں ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں. خاص طور پر جو ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, جس میں ایک ادارہ, ایک محکمہ اور جو دیگر محکمے ہیں ہمارے یہاں وہ سب آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس کر رہے ہوں. سول سروس جو ہے وہ صرف ایک انسٹیٹیوشن ہے, اگر ہم اس کے تمام جو ذیلی ادارے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں. اسی ملک میں حکومت بھی ہے, اسی ملک میں جوڈیشری بھی ہے, اسی ملک میں جو آرمڈ فورسز ہیں وہ بھی ہیں, اور یہ سب پاور بروکرز ہیں اس سارے سسٹم میں جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی گفتگو شروع ہوتی ہے تو جو آرگومنٹ ہے اس کا رخ ہو جاتا ہے سول سروس کی طرف, اور جوڈیشری اور آرمڈ فورسز جو ہیں وہ کیونکہ زیادہ پاورفل ہیں اور ان کو ناراض کرنے کی سخت جو ہے وہ کسی حکومت میں نہیں ہے, اس لیے تمام توپوں کا رخ سول سروس کی طرف ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے, میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ صرف ان کو ریفارم کرنے سے بات نہیں بنے گی, کیونکہ اگر آپ واقعی ایک انڈیپینڈنٹ بیوروکریسی چاہتے ہیں تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ بیوروکریسی جو ہے وہ حکومت کے اپنے مفاد میں ہے؟ میں نے آپ کو ناصر دورانی کی مثال دے دی کہ وہ حکومت کے مفاد میں نہیں ہے. ہم نے پچھلی حکومتوں میں بھی اس طرح کی مثالیں دیکھیں جب بھٹو صاحب نے بیوروکریسی کو ریفارم کرنے کی کوشش کی, یا اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کوشش کی, یا بیچ میں دیگر حکومتوں نے اس طرح کی جو ہے وہ چھوٹی موٹی کوششیں کی. سب حکومتوں کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی ریفارم کریں جس سے ہمارا کنٹرول بیوروکریسی پر مضبوط ہو جائے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جائیں. یہ ریفارم کا پروسیس نہیں ہے, یہ کنٹرول کا پروسیس ہے, اور جب تک یہ ذاتی فائدے کے لیے ہوتا رہے گا کوئی جو ہے وہ اصلاحات نہ لائی جا سکتی ہیں, نہ ان پر عمل ہو سکتا ہے, نہ اس میں سے کوئی مفاد عامہ کا عنصر جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ پولیٹیکل ویل دکھائیں, اور وہ جس کو کہتے ہیں رائزنگ ابو ونز اون انٹرسٹ, وہ جب تک نہیں ہوگا کہ اس قسم کی ریفارمز کی جائیں, اس قسم کے اصلاحات کی جائیں جو اگر حکومت کے اپنے مفاد میں نہیں بھی ہیں تو ایک ایسی بنیاد رکھ دیں جو آنے والے وقتوں کے لیے سول سروس کو ایک کارآمد اور وائبرنٹ انسٹیٹیوشن بنا سکیں. یہ میرا خیال ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے جو گفتگو میں اور عمل میں ہے, اور جب تک اس کو ہم ریکنسائل نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمارے دوست ہیں جو بیوروکریسی کو کور کرتے ہیں یا خود بیوروکریسی میں سرو کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں, ان سے بھی بات چیت کی جائے, اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ انٹرویوز کی صورت میں آپ تک پہنچائے جائیں. اگر آپ پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ کا بہت شکریہ.